इस बेचारे गरीब के हाथ एक जीत नहीं लग रही। अब ये कोशिश कर रहा है किसी तरीके से शी जिनपिंग के साथ बातचीत हो जाए। 12 से लेकर 16 अरब डॉलर सालाना चाइना खरीदता था सोयाबीन अमेरिका से। अमेरिका ने दे टैरिफ, ये टैरिफ, वो टैरिफ, इसने बोला छोड़ो यार, पूरा बंद कर दिया इसने। अब ये कह रहा है कि बेटा अगर तुम्हें रेयर अर्थ चाहिए, अगर तुम्हें मैग्नेट चाहिए, तो लेन देन करने शी जिनपिंग के साथ बैठोगे, फिर शी जिनपिंग जो है हड्डियों का गूदा निकालने में माहिर है। एक तरफ उल्टी सीधी बातें करता है, दूसरी तरफ माय वेरी गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर। इसको लगता है कि मोदी जी झांसे में आ जाएंगे। ट्रंप चाहता है मोदी जी से मिले, मोदी जी ने मना कर दिया साफ। ये देखो ऐसे देख रहा है कि पापा कुछ देंगे, पापा मना कर रहे हैं इसके। पूरे नेटो का दोस्तों, मार्क माय वर्ड्स, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, पूरे नेटो का जो एमुनिशन का प्रोडक्शन है ना, पूरे नेटो का, ये 32-33 देश हैं, इन पूरे 32 शामिल अमेरिका, इनका तब भी उतना नहीं है जितना रशिया का है। बहुत और लड़ सकता है रशिया, जो कि इनके लिए हानिकारक रहेगा। पर अगर इंडिया ने अपना पैसा वहां पे रखा है, या चाइना ने अपना पैसा रखा है, जापान ने पैसा रखा है, और अगर ये हरकत करते हैं, लोग अपना पैसा वापस निकाल लेंगे। जिस दिन ये लड़ाई खत्म होगी, उस दिन जिसका अपर हैंड होगा वो नेगोशिएट करेगा जमीन के लिए, वो नेगोशिएट करेगा फ्यूचर पॉलिसीज के लिए। और इसलिए ये लड़ाई, यहां पे जो रशिया को अचीव करना था, रशिया ने अचीव कर लिया है। क्यों ट्रंप इतना उतावला हो रहा है कि लड़ाई बंद हो? क्योंकि वहां पे चाइना ने इसकी गर्दन पे पैर रख रखा है। चाइना ने सारा का सारा मामला बंद कर रखा है रेयर अर्थ का। बात ये चल रही है कि रोजनेफ्ट और लुकोइल, जो 2 रूसी कंपनियां हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन सैंक्शंस की वजह से भारत और चीन का लगभग रूस से तेल खरीदना असंभव सा हो जाएगा। दोस्तों ये भी बात चल रही है, और ये बात मैं द चाणक्य डायलॉग्स में डिस्कस कर चुका हूं करीब 2 बार। यह भी चल रहा है कि हो सकता है, और ये ज़ेलेंस्की की भी डिमांड है, कि सैंक्शंस ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 2 कंपनियों के ऊपर लगाया और बाकी छोटी छोटी आपने कंपनियां छोड़ दी, क्योंकि जिसको सस्ता तेल चाहिए वो रास्ता निकाल लेगा। आप ये भी नहीं कह सकते कि साहब आप सी से जो जाता है तेल वो तो आप नहीं खरीद सकते, यानी कि समुद्री रास्ते से, यानी कि जो जहाजों पे तेल जाता है आप वो नहीं खरीद सकते, लेकिन जो पाइपलाइन से तेल आता है वो आप खरीद सकते हैं। ज़ेलेंस्की का ये कहना है कि अगर रूस को आप चाहते हैं कि रूस से आप तेल ना खरीदें, फिर आप यही बोलिए कि रूस से तेल ना खरीदें। आप ये मत बोलिए कि हमने उसके ऊपर करा, उसके। अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो दिमाग चल रहा है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि ट्रंप ये नहीं करता, ट्रंप ये काम बिल्कुल नहीं करता। ट्रंप ने एज यूजुअल ईगो में ले ली, क्योंकि ट्रंप ने बहुत पहले अनाउंस कर दिया था, बहुत पहले, जब ये बातचीत भी कर रहा था अपने लिए, ये इलेक्शन के दौरान, जब इलेक्शंस हो रहे थे अमेरिका में, जब ये सेकंड टर्म के लिए खड़ा हो रहा था, तब भी इसने बोल दिया था कि 24 घंटे के अंदर खत्म कर दूंगा ये। अब वो हुआ नहीं। अहंकारी आदमी तो है ही है, तो अब इसने बोल दिया कि नहीं साहब, मैं तो, अब बात यह है कि पुतिन इसकी बात नहीं मान रहा। जिस पुतिन को ये सगा भाई समझता था, पुतिन इसकी बात नहीं मान रहा, क्योंकि पुतिन को पता है कि ये इंसान कमजोर है, ये बड़बोला है लेकिन कमजोर है, इसका फायदा उठाया जा सकता है। पुतिन फायदा उठा रहा है, साफ सीधी बात है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि रोजनेफ्ट और लुकोइल, जो 2 बड़ी कंपनियां हैं रूस की, जिससे 50% ऑफ रशियन ऑयल ये 2 कंपनियां देखती हैं, इनको ठोको। जैसा मैंने बताया, ज़ेलेंस्की ने बोला है कि बाकी कंपनियों के ऊपर ये तरीका, वो तरीका, समुद्र से जा रहा है, पाइप से जा रहा है, सब पे बैन लगाओ, तब जाके ये काम रुकेगा। अच्छा, भारत और चीन पे ये असर पड़ रहा है कि भाई अब इंडिया और चाइना के लिए तेल खरीदना मुश्किल हो जाएगा तेल खरीदना, क्योंकि ये इशू क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कि अमेरिका में एक डिपार्टमेंट है, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल। ये यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट का है, ये सब डिपार्टमेंट है आप कह सकते हैं, या एक डिपार्टमेंट है ट्रेजरी डिपार्टमेंट के अंडर। और इनका यह काम है कि जो इकोनॉमिक सैंक्शंस होते हैं जो अमेरिका लगाता है, उसको मॉनिटर करना, उसको एनफोर्स करना। तो 21 नवंबर तक टाइम दिया गया है, ये सारा डेटा आपको पता है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, और यह बात मुझे अभी तक समझ में नहीं आई, कि अगर अमेरिका को डे 1 से यह पता था कि जब आप रूस के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, जब आप रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, तब जाके भारत और चाइना और टर्की और दुनिया भर के लोग फिर तेल नहीं खरीद पाएंगे, फिर वो लोग तेल रशिया से नहीं खरीद पाएंगे, रशिया के पास पैसा नहीं जाएगा, और क्योंकि रशिया के पास पैसा नहीं जाएगा, उसके बाद यह होगा कि रूस फिर यूक्रेन पे हमला नहीं कर पाएगा, क्योंकि लड़ाई लड़ने के लिए पैसा चाहिए। सिंपल सी बात है। यानी कि अमेरिका को डे 1 से यह पता था
डे वन से कि जब आप रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे तब जाके लड़ाई बंद होगी। 20 जनवरी को ट्रंप कुर्सी पर विराजमान होता है, 21 नवंबर तक का टाइम दे रखा है कि इसके पहले सारी तेल की जो खरीद फरोख्त है उसको निपटाओ। 21 तारीख को सैंक्शन सेट हो जाएंगे, यानी कि 20 की रात को। 20 जनवरी से 20 नवंबर, 20 जनवरी से 20 नवंबर। यार मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, ये 10 महीने का खेला, इनको 10 महीने में इन्होंने भारत के साथ रिश्ते क्यों बिगाड़े यार? आप लॉजिकल चीज लगती है आपको ये? अब भारत के साथ रिश्ते ऐसे बिगड़ गए कि मोदी जी को शक हो गया इस आदमी पे। मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी मलेशिया, ये ऑपोजिशन पार्टी वाले कह रहे हैं ये डर गए ट्रंप। डर नहीं गए, डर बिल्कुल नहीं। मैं आपको बताता हूं मोदी जी क्यों नहीं गए ट्रंप से मिलने के लिए। ये आसियान का जो समिट था उसमें नहीं गए, इसलिए नहीं गए क्योंकि नाउ ही डज नॉट ट्रस्ट। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, मैंने बहुत पढ़ा इसके बारे में, बहुत एनालाइज करा, कई दिन एनालाइज करा है, राइट, बिकॉज दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन इसने व्हाइट हाउस में बुलाया था मोदी जी को, मोदी जी ने मना कर दिया था, बिकॉज ही न्यू। ये बात अलग है वहां पे आसिम मुनीर था और ये सब था, नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट इंडिया हैज स्टॉप ट्रस्टिंग डोनाल्ड ट्रंप। वी ट्रस्ट अमेरिका टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। I feel we should trust the American people. I feel we should not trust the American government. But that is my personal view. The American people are great people. They're just fine. The American government, today's government especially, is corrupt. The issue is that, or the main point here is that अगर आप, ठीक है ना, डोनाल्ड ट्रंप आज की तारीख में कहता है मोदी जी मैं आपसे मिलना चाहता हूं, मोदी जी कहते हैं यार छोड़ो। उनको पता है ये आदमी झूठ बोल देगा कल, क्योंकि हेड्स ऑफ स्टेट में कई ऐसी चीज होती है भरोसे वाली। मैं आपसे बात करता हूं, अच्छा ऐसा है कि आप जो चीज बना रहे हैं ना, ठीक है, हम लोग एक काम करते हैं, आप बना लो, ठीक है, आप हमें ये चीज दे देना, हम लोग एक काम करेंगे, वही चीज आपके कंपटीशन में हम बना रहे हैं, हम उसको 3 साल के लिए छोड़ देते हैं, पर हमें यहां पे फायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस देश को पूरा का पूरा नुकसान हो जाए, हमारे देश को नुकसान। ये सारी डील्स होती हैं दोस्तों। ट्रंप क्या करेगा? अरे मैंने तो मोदी को बोला, मोदी ने बोला कि ठीक है, अब कुछ भी हो जाए ट्रंप, ये झूठ बोल देगा। तो इसलिए लोग इससे कटना शुरू कर रहे हैं, ये आदमी झूठा है। दूसरे लेवल पे अगर आप देखें तो आपको एक और बात पता लगती है, ठीक है, ये इसको डे वन से इसने इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला कि मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। पहले इसने 26% टैरिफ लगाया, फिर 25% करा, फिर उसको 50, आज की तारीख में 50% है, ठीक है। आपने एक बात नोट करी है, जो चाइना के ऊपर इसने एडिशनल 100% टैरिफ लगाया, इसने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि चाइना तेल खरीद रहा है रशिया से, इसने इसलिए लगाया क्योंकि चाइना ने रेयर अर्थ रोक दिया। रशियन तेल का फिर कहां के, चाइना भारत से ज्यादा खरीदता है, कहीं ज्यादा खरीदता है। वो लॉजिक कहां है तुम्हारा? अच्छा, ये जो 21 नवंबर वाला ये गाना गा रहा है भाई अपना डोनाल्ड ट्रंप कि 21 नवंबर के बाद ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज आर सीकिंग एग्जाम्पशन, जर्मनी एंड अदर कंट्रीज इन द यूरोपियन यूनियन, आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन, ये ऑलरेडी लॉबिंग कर रहे हैं ट्रंप के साथ कि हम आपके लिए ये कर देंगे, आप इस पे इतना प्रेशर मत डालो। दोस्तों, ये सारी की सारी चीज जो है ना, ये बिल्कुल फ्रॉड के दायरे में चल रही है, ये सब दोगलेपन के दायरे में चल रही हैं। अगर इस आदमी को यह पता था कि रूस के ऊपर आप सैंक्शंस लगाओगे तो लोग तेल खरीदना बंद कर देंगे, तो इसने क्यों नहीं करा? ये आज क्यों कर रहा है 10 महीने के बाद? व्हाई इज ही डूइंग इट आफ्टर 10 मंथ्स? भारत के साथ रिश्ते खराब कर दिए। वही मैंने बोला ना, आज की तारीख में मोदी जी पसंद नहीं कर रहे इससे बात करना, इसके फोन नहीं उठा रहे। क्यों नहीं उठा रहे? उनको पता है ये आदमी झूठ बोल देगा, ये कुछ भी बोल देगा। मेरी मोदी से बात हुई थी, मोदी ने बोला था कि ठीक है, आज के बाद हम दिल्ली का नाम वॉशिंगटन डीसी रखने, ये कुछ भी बोल देगा यार। यू कैन नॉट ट्रस्ट दिस मैन, ही कैन से एनीथिंग एट ऑल। तो ये अगर आप देखें कि ये ट्रंप की पॉलिसी। अच्छा, अब इसके अलावा जो बात ये है कि Russia has supplied 34% of India's crude requirements for this year, with Rosneft and Lukoil contributing approximately 60% of this volume. जो टोटल रूसी तेल भारत आ रहा है उसका 60% आप ये लगा लीजिए कि रोजनेफ्ट और लुकोइल ने करा है। अकॉर्डिंग टू ICRA's assessment, sourcing alternate supplies at current market rates would increase oil import expenses by 2%. 2% भारत को घाटा हो जाएगा, यानी कि भारत का जो ऑयल इंपोर्ट बिल है वो 2% बढ़ जाएगा। ये आज की तारीख में दिस इज द कंप्लीट दोस्तों सिनेरियो। क्या ये रोक पाएगा 100%? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब अमेरिका के, वो अमेरिका नहीं रहा दोस्तों पुराना वाला, जिसके पास एक
ओवर आर्चिंग अथॉरिटी थी कि किसी के ऊपर भी सैंक्शन लगाओ, किसी के ऊपर भी टैरिफ लगाओ, कुछ भी करो। हां, आज की तारीख में भी अमेरिका जो है वो सुपर पावर है। अमेरिका इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात आप कभी मत भूलना, नेवर फॉरगेट, ये जो हम कहते हैं ना कि साहब अमेरिका का वो लेवरेज नहीं रहा, आज की तारीख में ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है। यहां पे सिर्फ एक सुपर पावर नहीं है, यहां पे छोटे छोटे कई सुपर पावर निकल गए, कई सुपर पावर निकल गए। और आज की तारीख में इसने पूरी झुकाने की कोशिश करी भारत को, भारत नहीं झुका। भारत आज की तारीख में भी रशियन ऑयल खरीद रहा है, राइट। कल अगर भारत को महंगा पड़ेगा, भारत नहीं खरीदेगा, जाहिर सी बात है। भारत ने डे वन से बोला है कि साहब हम रूसी तेल इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों के लिए अच्छा है। जिस दिन लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, हम नहीं खरीदेंगे।